Turn your trading game around with this sniper strategy using ICT concepts. अगर आपको स्नाइपर एंट्री चाहिए जैसे कि ये या लाइक दिस वन, then you don't want to miss this. I didn't become profitable until I understood this. और आप भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे जब तक इसे ना समझ ले. This is the video you need to make money in trading. So make sure to subscribe my channel because I believe what I have learned and gained experience from my trading journey I want to share with you. So you can fast forward your learning curve and increase your win rate. तो चलिए शुरू करते हैं स्नाइपर एंट्रीज विथ हाई आरआर. देखो ट्रेडर्स, जब मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट समझ रहा था मेरा फोकस शिफ्ट हुआ लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर. जैसे ये स्नाइपर एंट्रीज जहां पे मुझे अपना स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ा और जिसके कारण रिवॉर्ड इंक्रीज हुआ. स्नाइपर ट्रेडिंग जो है ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है इन वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग जो फोकस करता है प्रिसीशन एंट्रीज एंड एग्जिट को और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके रिस्क को मिनिमाइज करता है. बट लेट्स बी रियल, स्नाइपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक चैलेंज है क्योंकि ट्रेडर ऑफन स्ट्रगल करते हैं टू टाइम देयर एंट्रीज, मैनेजिंग देयर रिस्क एंड स्टेइंग डिसिप्लिन. स्नाइपर एंट्रीज के लिए हमें पेशेंस रहना पड़ेगा. ये एंट्रीज हमें हर दिन नहीं मिलेगा और पेशेंस ही ट्रेडर का असली दुश्मन है. कितनी बार आप जल्दी ट्रेड में एंट्री कर गए और कितनी बार जल्दी एग्जिट, क्योंकि ये सेटअप हाई रिस्क टू रिवॉर्ड देता है, इनका विन रेट भी कम होगा. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. आउट ऑफ 10 यू विल लूज 8 ट्रेड एंड अकॉर्डिंगली टेक योर रिस्क एंड मैनेज योर इक्विटी. हाई रिवॉर्ड टू रिस्क वर्सेस बिकमिंग प्रॉफिटेबल, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज रिलेशन बिटवीन हाई रिवॉर्ड टू रिस्क एंड बिकमिंग प्रॉफिटेबल. अगर आपका फोकस हाई आरआर पे है देन आस्क व्हाई. क्या आपने किसी फेक गुरु की वीडियो देखी है जो प्रॉमिस करता है 1:30 का ट्रेड या 1:45 का ट्रेड? बाई चांस एक आंख उन्होंने कैच कर भी लिया होगा लेकिन एक ट्रेड के लिए उन्होंने 8 लॉस भी सहा होगा. आपको अपना बैलेंस पता होना चाहिए हाई रिवॉर्ड टू रिस्क और बिकमिंग प्रॉफिटेबल का. हाई रिवॉर्ड टू रिस्क में फोकस करेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे और प्रॉफिटेबल में फोकस करोगे तो रिवॉर्ड को डिक्रीज करना होगा. एंड यही कारण है आप प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि यू फोकस ऑन हाई रिवॉर्ड टू रिस्क एंड वांट टू कैच बिग मूव एवरी टाइम. क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूं एंड यही मुझे प्रॉफिटेबल होने से रोक रहा था. वंस आई फाइंड माई बैलेंस आई हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग एंड बिकम प्रॉफिटेबल. अब आ जाइए इस यूरो यूएसडी के चार्ट में और देखते हैं पोटेंशियल आरआर के एग्जाम्पल. जब भी हम किसी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो कितने बार हमारे टारगेट को हिट किया, बल्कि उसके साथ साथ हम उसके स्टैटिस्टिक्स भी देखते हैं, जैसे कि पोटेंशियल आरआर हमें कितने मिल रहे हैं, इस ट्रेड को टारगेट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा और इसका विन रेट क्या है. अगर आप अपना मॉडल जानते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में प्राइस ने 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम का सहारा लिया, इसे मिटिगेट किया लंदन किल जोन में और बनाया लो ऑफ द डे एंड देन रिएक्शन मिला हमें अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि ये दिन बुलिश था और इसके हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड और डायरेक्शन भी बुलिश था. प्राइस फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया. हमें इंस्टीट्यूशन का स्पॉन्सरशिप दिखा इस मूव में. अब हमें जो करना था, अगर आप यहां से स्नाइपर एंट्रीज किए, यू नो योर स्ट्रेटेजी. अब अगर आप इसे मिस भी कर देते हैं देन नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप से आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं. यहां पे हमें लो आरआर देखने को मिला लेकिन ये कंफर्मेशन के बाद हमने ट्रेड लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ये हाई आरआर से. इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके उसके पोटेंशियल आरआर देखना होगा. आपको अपनी स्ट्रेटेजी को समझना होगा और उसे कम से कम 100 ट्रेड में एनालाइज करना होगा. अगर आप कंफर्मेशन में ले रहे हैं लो आरआर के साथ देन यू कैन बिकम कंसिस्टेंट एंड बी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग.
लेकिन अगर आप हाई आरआर में जा रहे हैं तो इसके विन रेट भी कम होंगे और ये सेटअप आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आए, यहाँ पे हमें हाई आरआर के सेटअप कितने बार देखने को मिले? जब जब मार्केट एक्सट्रीम में था, या तो एक्सट्रीम प्रीमियम में या तो एक्सट्रीम डिस्काउंट में। आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप टर्टल सूप हुआ और रिवर्स किया। अगर आप रिवर्सल में माहिर है तो रिवर्सल हाई आरआर तो देता है लेकिन इसके विन रेट बहुत कम है। वहीं अगर आपको मालूम चल जाए कि मार्केट एक्सट्रीम प्रीमियम से अब डिस्काउंट की तरफ मूव करेगा तो आप कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे लो आरआर सेटअप मिलेगा लेकिन आप एक कंसिस्टेंट रहेंगे, आप कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेंगे। फिर मार्केट डिस्काउंट, एक्सट्रीम डिस्काउंट से एक्सट्रीम बुलिश में गया और यहाँ पे फिर एक हमें आफ्टर 3 डेज हमें एक और सेटअप मिला स्नाइपर एंट्री का, रिवर्सल टर्टल सूप करने का। अब इस चार्ट को देखिए, ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन रिवॉर्ड टू रिस्क एंड विन रेट। अगर हम 1:1 के ट्रेड्स लेते हैं तो हमें 50% विन रेट चाहिए ब्रेक इवन होने के लिए एंड 60% टू बी प्रॉफिटेबल। अगर वही हम रिवॉर्ड 2:1 कर रहे हैं देन एट 33% वी विल बी ब्रेक इवन एंड 50% में हम प्रॉफिट में होंगे। वैसे ही 3:1 में विन रेट 25% में हम ब्रेक इवन में होंगे और 33% के विन रेट में हमारी जो इक्विटी रहेगी वो प्रॉफिट में होगी। जैसे जैसे हम रिवॉर्ड को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो विन रेट है वो कम होता जा रहा है। अगर 20:1 के में देखें तो ओनली 4.7% में हम ब्रेक इवन में रहेंगे लेकिन 9% के विन रेट में हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपको इस चार्ट को देख के अपना बैलेंस ढूंढना होगा। यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगा 3:1 एंड 2:1 फॉर द बिगिनर्स। अगर आप एक बार एक्सपीरियंस हो गए और आइडेंटिफाई करना सीख गए अपने सेटअप को तो आप अपने विन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए क्या क्या एलिमेंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप किस दिन बनते हैं, कौन से टाइमिंग में बनते हैं और क्या क्या चेकलिस्ट है ट्रेड लेने से पहले। आपको अपना एंट्री क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। वैसे ही आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना होगा। बैक टेस्ट आप कम से कम 100 ट्रेड में देखें कि 100 ट्रेड में आपकी विन रेट परसेंट कितनी है और एवरेज रिवॉर्ड टू रिस्क आपको कितना मिल रहा है। और ये भी ध्यान दे कि प्राइस टारगेट तक कितने समय में पहुंच रहे हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और ब्रेक इवन कब करना है, ये 3 चीज पता रहना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ये 3 चीज के आप ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते। दूसरा, ट्रेडिंग विथ स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो आप क्या ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन या रिवर्सल। रिवर्सल में हमें विन रेट कम मिलेंगे, कंटिन्यूएशन में एक बार कंफर्म होने के बाद आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ले सकते हैं। थर्ड है डिस्क्रिशनरी। आपको अपने जो ट्रेड है वो एक्सपीरियंस के साथ फिल्टर आउट करेंगे और चेकलिस्ट बनाएंगे। आप अपने ट्रेड को जर्नल करें, देखें क्या मिस्टेक हुआ है, क्या मैं इसमें सुधार कर सकता था, क्या मैं इमोशनल डिसिप्लिन था कि नहीं उस ट्रेड को लेकर, ये सब आपको जर्नल करना है। नेक्स्ट, ये मेरा सेटअप है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले और बार बार देखें और फिर भी समझ नहीं आए तो रिपीट कर कर देखें। सबसे पहले मैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मार्क करता हूँ POI। POI जो होगा वो मेरा हायर टाइम फ्रेम में होगा, जैसे कि डेली, 4 आवर, मंथली और वीकली। ये PD एरे के रूप में होंगे, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, OB, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ओल्ड स्विंग हाई या ओल्ड स्विंग लो। प्राइस जो होता है वो POI में एंटर करता है। एंटर करने के बाद हमें SMT देखने को मिलता है और प्राइस इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है। SMT के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि हमारे POI जो हमने सेलेक्ट किया है वहां से जो है प्राइस रिवर्स करने वाला है। प्राइस नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है
जिसे प्राइस मिटिगेट करता है कंटिन्यूएशन में। रिवर्सल के लिए जो हम एंट्री लेंगे वो हम टर्टल सूप में ले सकते हैं। कंटिन्यूएशन के लिए हम जो नए फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होंगे या ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होंगे आफ्टर प्राइस मिटिगेटिंग द हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे एंड इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वहां पे हम कंटिन्यूएशन के ट्रेड लेंगे। एंड देन अगेन कंटिन्यूएशन के ट्रेड हमें सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन पेस में मिलेगा, जहां पे न्यूली क्रिएटेड फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम में बने होंगे और वहां से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो फॉर रिवर्सल वी विल गेट हाई रिवॉर्ड टू रिस्क बट योर विन रेट विल डिक्रीज एंड इट्स अ वेरी रिस्की एंट्री। आपको नहीं मालूम होगा कि प्राइस जो है वो कितना आगे तक जा सकता है, उस हिसाब से ये जो रिवर्सल होंगे वो वेरी रिस्की एंट्री होंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूएशन में फोकस करते हैं देन आपको हायर विन रेट मिलेगा, वो भी कंफर्मेशन एंट्री के साथ। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम चार्ट में। अब हम आगे हैं GBP USD के 4 आवर के चार्ट में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 4 आवर का ट्रेंड बुलिश है और ये जो ट्रेड है मैंने आज एग्जीक्यूट किया है। ये रहे ट्रेड के स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन में। तो चलिए इस ट्रेड के पीछे की एनालिसिस क्या थी और मैंने क्या सोच के इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में एक हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे मौजूद था, ये हमारा डेली फेयर वैल्यू गैप के रूप में। अब 4 आवर में हम मूव करते हैं तो हम देखते हैं मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया बिफोर मिटिगेटिंग हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे। यहाँ पे हमें जो है SMT देखने को मिला यूरो USD के साथ। रिवर्सल ना पकड़ते हुए मैंने फोकस किया कंटिन्यूएशन पे। ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया ड्यूरिंग लंदन सेशन। प्राइस मिटिगेट करके 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है। इस 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में मैंने अपना एंट्रीज लगा दी थी और स्टॉप लॉस दिया ये एशिया सेशन का लो को। तो हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ वो 7 पिप का था और टारगेट था मंडे का हाई। एंड प्राइस परफेक्टली कंसोलिडेशन किया, देन हमें एक्सपेंशन देखने को मिला अपवर्ड डायरेक्शन में। हमारा जो एंट्री प्राइस था वो मिडनाइट ओपनिंग के नीचे प्लेस था। तो अकॉर्डिंगली अगर हम बुलिश है तो हम डेली कैंडल में ओपन के पास बाई करेंगे और सेल करेंगे हाई में, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। अराउंड 1.28389 मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। हमने रिवर्सल पे फोकस ना करते हुए कंटिन्यूएशन में फोकस किया जब एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ 1 आवर में। ये तो था बुलिश का एग्जांपल। चलिए बियरिश का एग्जांपल देखते हैं। प्राइस जो है 4 आवर में बुलिश था, लेकिन आफ्टर स्वीपिंग दिस हाई लिक्विडिटी प्राइस ब्रोक डाउन एंड गिव एक्सपेंशन टू द डाउन साइड एंड ब्रोक दिस की स्विंग लो। सो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएशन देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग हाई आफ्टर लिक्विडिटिंग स्वीप प्राइस ब्रोक द लो ऑफ द स्ट्रक्चर। इस पे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाई है जो आपके स्क्रीन में दिख जाएगी। प्राइस किया एक्सपेंशन होने के बाद एक सपोर्ट क्रिएट किया जहाँ पे अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर और स्पेकुलेटर्स इस सपोर्ट को देख के बाय किए और सोचे कि प्राइस जो है बुलिश है अभी भी। लेकिन मार्केट रिट्रेस किया। रिट्रेस कहाँ तक किया? इस फेयर वैल्यू गैप में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हुआ था वहाँ मार्केट ले जाकर सबसे बाई करवाया। देन ये हमारा हो गया हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड पकड़ेंगे और मूव डाउन करेंगे 1 आवर में, ताकि हम जो रिस्क को है मिनिमाइज करें और रिवॉर्ड को थोड़ा इंक्रीज कर पाए और हमारी स्नाइपर एंट्री बना ले कंटिन्यूएशन में। जैसे कि हम 1 आवर में शिफ्ट हुए, हमें ये न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएशन देखने को मिला और वहाँ से हम अपने एंट्री को एग्जीक्यूट किए थर्सडे को। हम यहाँ पे कंफर्म हो गए थे कि मार्केट जो है रिवर्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें SMT देखने को मिला GBP के साथ। हायर टाइम फ्रेम हमारा पीडी एरे अवेलेबल था। मिटिगेट करने के बाद न्यू पीडी एरे का क्रिएशन हुआ जहाँ पे हमें 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप नया बना। वहाँ से हमने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और हायर टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शन था 4 आवर में,
हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और परफेक्टली वो हमारा जो टारगेट था, जो कि था ट्यूसडे का लो, वो मीट किया। होप आपको समझ में आ गया होगा द रिलेशन बिटवीन हायर रिवॉर्ड टू रिस्क वर्सेस बिकमिंग प्रॉफिटेबल। स्नाइपर एंट्रीज का मतलब ये नहीं होता है कि आप हायर आरआर एक्सपेक्ट करें। स्नाइपर एंट्रीज का मतलब होता है कि अपने एंट्रीज को आप माहिर करें और एग्जिट को माहिर करें, अपने रिस्क को मिनिमाइज करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। आपका फोकस होना चाहिए कंटिन्यूएशन में, और विथ एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कि कब रिवर्सल हो चुका है। कंटिन्यूएशन में हमारा जो है लो आरआर मिलेगा, लेकिन एक कंफर्म मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगा, एक हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा हमारे ट्रेडिंग में, और ऐसे ही धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। मैंने जो आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बताई है उसे आप टेस्ट करें और देखें कितने बार ऐसा होता है और इसकी विन रेट क्या है, पोटेंशियल आरआर क्या है। और फिर भी आपको कुछ समझ में न आए या आपके पास कोई सजेशन है कि नेक्स्ट वीडियो किस में आप चाहते हैं, तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय।